नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, आर्थिक युग में रातों रात अमीर बनने का सपना अमूमन हम सभी देखते हैं और इन सपनों को पूरा करने के पीछे हर आदमी अपनी जमा पूंजी को भी दांव पर लगा देता है। अगर वही दांव गलत हो जाए तो जीवन भर का घाव भी बन जाता है। ऐसा ही घाव क्रिप्टो एमएलएम कंपनियों के कई शातिर ठगों द्वारा झूठा प्रलोभन देकर हजारों परिवारों को दिया जा रहा है। शातिर ठगों का इन दिनों लूट का नया हथियार क्रिप्टो एमएलएम बना हुआ है। आखिरकार क्रिप्टो एमएलएम बोलने में जितना आसान और छोटा है, प्रशासन की जांच और धर पकड़ में उतना ही मुश्किल माना जाता है। गंगानगर और आसपास के इलाकों में अपने पैर पसार चुके एमएलएम के पीछे फेक क्रिप्टो का व्यापार फल फूल रहा है, जिसमें आए दिन नई कंपनियां बाजार में आती हैं और 4 से 6 महीनों में ही लाखों करोड़ों का घोटाला कर गायब हो जाती हैं, जिसकी कानों कान भनक ना पुलिस को होती है और ना ही प्रशासन को लग पाती है। इतना ही नहीं, आजकल कई गैंगस्टर्स रंगदारी और फिरौती की रकम मंगवाने में भी क्रिप्टो का सहारा ले रहे हैं। आखिर क्या है क्रिप्टो एमएलएम का नया मायाजाल? देखिए न्यूज 21 की खास पेशकश। क्रिप्टो एमएलएम एक नया मकड़जाल। एमएलएम कंपनियों का नया हथियार क्रिप्टो। बेखबर प्रशासन, बेखौफ कंपनियां। लाखों की कमाई के भ्रमजाल में फंसे कई निवेशक। वर्चुअल वॉलेट की आड़ में करोड़ों का घोटाला। सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने किए कई खुलासे। फर्जीवाड़ा और लूट कर गायब हुई कई कंपनियां। राजस्थान के गंगानगर में पैर पसार चुका है क्रिप्टो एमएलएम। राजस्थान के गंगानगर और आसपास के कई इलाकों में क्रिप्टो एमएलएम कंपनियां अपने पैर पसार चुकी हैं। श्री गंगानगर क्रिप्टो करेंसी कारोबार का गढ़ बन चुका है। पंजाब और हरियाणा सीमा से सटे हुए होने के कारण यहाँ कई व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है। वहीं श्री गंगानगर जिले में नहर होने के कारण किसानों को खेती की पैदावार में ज़्यादा मुनाफा होता है, जिससे किसान परिवारों के पास पैसों की आवक बढ़ जाती है। दूसरी तरफ नशे की आदतन प्रवृत्ति के चलते यहाँ के कई युवाओं में कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने की लालसा ने क्रिप्टो एमएलएम को बढ़ावा दे रखा है। क्रिप्टो खरीद फरोख्त के लिए फर्जी ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर बनाकर प्रदेश की आम जनता को गुमराह किया जाता है। गुमराह करने के लिए कंपनी द्वारा किसी विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज पर रजिस्टर होना तक बताया जाता है और निवेशकों को एक वर्चुअल वॉलेट की सुविधा भी दी जाती है। उसके बाद उस वॉलेट में नगद पैसा लेकर क्रिप्टो करेंसी को निश्चित समय सीमा के लिए सशर्त अपलोड कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, करेंसी को कोई भी निवेशक निश्चित समय से पहले जमा रकम को ना निकाल सकता है और ना ही बेच सकता है। कई निवेशक केवल व्यक्तिगत चेहरों के भरोसे इस मकड़जाल में पैसा लगाते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बेंगलोर, गुड़गांव सहित जयपुर के वैशाली नगर स्थित जेडोलॉजिक सॉफ्टवेयर कंपनी के अजय ने दावा किया है कि हर दूसरे दिन कंपनियां लॉन्च होती हैं। उस सॉफ्टवेयर को बनाने की मुंह मांगी कीमत अदा की जाती है। वही सॉफ्टवेयर के जरिए एमएलएम मालिकों का पैसा टैक्स नहीं हो सकता है और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि इसमें निवेशकों का पैसा किसी बैंक खाते में नहीं आता। पूरा का पूरा खेल वर्चुअल वॉलेट पर होता है, जो किसी भी वर्चुअल वॉलेट में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं बैंक में नहीं होने के कारण इन कंपनियों को किसी सीए से अकाउंट्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके चलते ये मास्टरमाइंड इनकम टैक्स या अन्य जांच एजेंसियों की आंख में धूल झोंकने में कामयाब हो जाती हैं। इसमें केवल वॉलेट को खोलने के लिए 16 नंबर की एक ट्रस्ट वॉलेट प्राइवेट की होती है, जिसमें ना तो पैसा डालने वाले का नाम होता है और ना ही कोई अन्य जानकारी। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद एक्टिव आईडी अपने आप डीएक्टिवेट हो जाती है।
क्रिप्टो एमएलएम का सॉफ्टवेयर भी इन मालिकों द्वारा 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए में बनवाया जा रहा है। पूरा का पूरा क्रिप्टो का एमएलएम मॉड्यूल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर टिका हुआ होता है। एमएलएम कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट दिखाकर निवेशकों को निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच देकर 1 साल में रकम का 2 गुना से लेकर 50 गुना होने तक का फायदा बताकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इसमें पैसे के लेन देन के लिए क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सदस्यों को अपने नीचे अन्य लोगों को जोड़ने के बाद मुनाफा कमाने का सपना दिखाया जाता है। इसका पूरा कंट्रोल भी इन्हीं एमएलएम मालिकों के हाथ में होता है। इतना ही नहीं, कंपनी में लगा हुआ पूरा पैसा किसी भी वक्त विदेश में क्रिप्टो एक्सचेंज पर किसी भी विदेशी मुद्रा में लिया जा सकता है। खरीद फरोख्त का खेल वास्तव में केवल कंपनी के मालिकों के लिए किया जाता है। जब तक निवेशकों को इन मालिकों के भ्रमजाल और काली करतूत का पता लगता है, तब तक निवेशक इनके शिकंजे में इतने बुरे फंस चुके होते हैं कि इनके द्वारा जितना भी पैसा लगाया गया होता है, कंपनियां वो पैसा लेकर फरार हो चुकी होती हैं। इस तरह ठगे हुए भोले भाले लोग पैसा लुटने पर भी अपनी आप बीती लिए चुप होकर बैठ जाते हैं, जबकि बेखबर प्रशासन को कानों कान तक भनक नहीं लग पाती। तो अब क्रिप्टो का तो बोलबाला आपको बताऊं 15-16 के बाद आया। बिटकॉइन जब मैं उस टाइम एक बंदा आया था वो मेरे को बिटकॉइन दे रहा था। उस टाइम बिटकॉइन की कीमत ज्यादा नहीं थी, मात्र 1300 रुपये सुनती थी एक बिटकॉइन की कीमत। और मुझे बोला सर आप सॉफ्टवेयर बनाते मेरे बिटकॉइन में। तो उस टाइम फेक समझते थे यार क्या है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, पता नहीं आज क्या है क्या नहीं। मैं अपने को रुपये में मतलब कैश दे रहा है पता नहीं सोचता आप 4-5 बिटकॉइन ले लो, ऐसे करो 1300 रुपये के हिसाब से रेट चल रही है। मैं माना नहीं आज उसकी कीमत दो 30 लाख में क्या है अभी मेरे हिसाब से 28 लाख रुपए एक बिटकॉइन की कीमत है। कितना आप सोना लेके कर लेते क्या आज आप सोना खरीद लेते 1300 रुपये का, तो उसकी कीमत बताते क्या ये फिर भी ठीक ठाक कोई ले थे मैंने, मतलब 20 के अंदर आए थे। तो अपन ने भी किसी की बनाई करी क्या सर? वो बनाएगा क्रिप्टो वाली। क्रिप्टो में तो हर दूसरे दिन एक लॉन्च होता है क्रिप्टो में हर दूसरे दिन एक लॉन्च। तो हम पीछे हैं आगे हैं? अभी तो आप पीछे सर। आईएनआर के तो ये मान के चलो कि महीने के अंदर हम लोग करते होंगे 8 ही, और बाकी 20 करते होंगे लॉन्च उसकी क्रिप्टो की। ऐसा है क्योंकि आईएनआर में क्या है सर, जो लोग आईएनआर में काम करना चाहते हैं ना उनके एक सकता है। ये देखो बात मोदी सरकार ने बात में आप कोई सा ही पैसा छिपा नहीं सकते, आप चाहे कितना भी हो। गेटवे वाला बंदे भी बहुत सख्त हो गए। पहले गेटवे क्या फर्जी मिल जाता था, हम खुद यहाँ से एमएसए में बना के बना के अनुरोध बना देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। हर चीज़ की उसको बंदे आधार कार्ड चाहिए, आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ओटीपी आएगा, गेटवे मिलेगा, तो आपके हर एक पैसे का लेन देना है। आप लीगल में काम कर रहे हो आप, मतलब ऐसा। हालांकि देखो मेरे पास में बाइक और कोई केस नहीं है ऐसा कि किसी बंदे ने, मतलब मेरे कई बंदों ने ऐसे नहीं कि 400-500 करोड़ भी कमाए और उन्होंने बंद भी किए, लेकिन कोई नहीं था। क्यों नहीं आता कि क्रिप्टो की गारंटी नहीं होती है तो आपको कि कोई लेना देना नहीं है क्रिप्टो का। आप जुआ खेल रहे हो तो भी गलत हो, जुआ खिलवा रहे हो तो भी गलत हो, दोनों चीजें हैं। ठीक है, हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइडर है, हमारे पास तो आता ही नहीं है। तो क्रिप्टो के अंदर ये है कि आपके पैसा ट्रैक नहीं होता है, आप ट्रैक नहीं होते कभी भी। कई भी जैसे मान लो कि आपने ज्यादा पैसे कमा भी लिए तो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता भविष्य में। आपको कोई ये नहीं कर सकता कि आपके अकाउंट पैसे आए, क्योंकि वो क्रिप्टो का पैसा वर्चुअली होता है, डिजिटल करेंसी मान लो आप। एक्चुअल तो कैसे आया आपके पास में, आपने किसी को मतलब वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर दिया, उसका भारत सरकार को किसी को कुछ नहीं होता, ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांसफर हो गया। आपको बंदा गाड़ी में आया कैश देके चला गया, उसका कोई वजूद नहीं है कहाँ देखे क्या कराने की, तो वो चीज़ है। इस प्रकार से सब चीजें खेल चल रही है। अब आप क्रिप्टो में बस ये फायदा है कि आप गवर्नमेंट की नजर में नहीं आते, या फिर जो आपके पास पैसा आ रहा है उसको आपको। आखिरकार प्रदेश में हो रही हजारों करोड़ की खुलेआम धोखाधड़ी, लूट की रकम कैसे प्रशासन की नाक के नीचे से वर्चुअल वॉलेट की आड़ में विदेश तक पहुंच जाती है। इस लूट की आड़ में ना जाने कितने ही लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं। वहीं लूट की खबर से बेखबर प्रशासन वारदातों पर नकेल कसने में आखिर क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। पुलिस प्रशासन के साथ राज्य सरकार के लिए भी खुला चैलेंज है। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।